नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है उप सह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और आज इस चैप्टर में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लिगंड या संलग्नी। तो क्या होते हैं लिगंड या संलग्नी? इसको जानने से पहले जो उप सह संयोजन यौगिक होते हैं, कुछ उप सह संयोजन यौगिकों के उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये एक उप सह संयोजन यौगिक है CuNH3 का होल 4 SO4 है ना। ये एक उप सह संयोजन यौगिक है। जैसे K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये उप सह संयोजन यौगिक है। और उप सह संयोजन जो यौगिक होते हैं उनकी एक सामान्य सी पहचान होती है कि यौगिक का एक भाग जो है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है और एक भाग ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है। तो यौगिक का जो भाग ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? उप सह संयोजन सत्ता। इसे क्या बोलते हैं? उप सह संयोजन। इसको बोलते हैं, पहले भी इसके बारे में बताया जा चुका है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना। सत्ता को एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और या इसको उप सह संयोजन मंडल भी कहते हैं। उप सह संयोजन मंडल भी इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या इसको समन्वय सत्ता भी इसको कहते हैं। कई नाम है, समन्वय सत्ता। और यौगिक का जो भाग ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयनन मंडल। उसको बोलते हैं आयनन मंडल। और आयनन मंडल में जो आयन होते हैं ना वो आयनित होते हैं। ये भाग जो होता है ना आयननीय होता है, आयनाइजेबल होता है। अगर इसे पानी में घोलते हैं ना तो ये यहां से ही आयनित होता है ना। किस प्रकार से आयनित होता है? देखो, इस प्रकार से आयनित होता है ये CuNH3 का होल 4 और इसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सल्फेट पर 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो आयनन मंडल होता है ये आयननीय होता है, आयनाइजेबल होता है। और जो उप सह संयोजन सत्ता होती है ये भाग जो होता है अनआयनित होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है। तो ये जो उप सह संयोजन सत्ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भाग बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये उप सह संयोजन सत्ता कहलाता है। और इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ना। इसमें ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है। तो उप सह संयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है ना ये उदासीन अणुओं से है ना। जैसे देखो, ये उप सह संयोजन सत्ता है, ये भाग अनायनित होता है और इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना वो उदासीन अणुओं से या ऋणायनों से वो घिरा होता है। इस उदाहरण में तो उदासीन अणु है, यहाँ पर ऋणायन भी हो सकते हैं। तो उप सह संयोजन सत्ता में जो अणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को घेरे रहते हैं ये अणु या आयन ही कहलाते हैं लिगंड या संलग्नी। लिगंड या संलग्नी क्या होते हैं? उप सह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जिन अणुओं या आयनों के द्वारा घिरा होता है वो अणु या आयन ही कहलाते हैं लिगंड या संलग्नी, है ना। और ये बात ध्यान रखो, जो उप सह संयोजन सत्ता होती है, उप सह संयोजन सत्ता में जो अणु या
आयन होते हैं, जो उदासीन अणु या आयन होते हैं ना, ये इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य प्रदान करते हैं। ये जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ना, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इससे जो ये लिगेंड होते हैं ना, ये इसको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। अर्थात ये लिगेंड या जो संलग्नी होते हैं ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इस आयन की बात करते हैं, देखो यहां पर तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से उदासीन अणु जुड़ा हुआ है, अमोनिया एक उदासीन अणु होता है, और यहाँ पर इस केंद्रीय धातु परमाणु Fe से ये ऋणायन जुड़ा होता है, साइनाइड समूह जुड़ा होता है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ना, वो उदासीन अणुओं से या वो ऋणायनों से घिरा होता है। इनके साथ में उप सहसंयोजी आबंधों के द्वारा वो जुड़ा होता है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो लिगेंड होते हैं, उनसे उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा होता है। देखो इसे इस प्रकार से देखते हैं, देखो जैसे ये है, ये आयन है ना, इस प्रकार से CuNH3 NH3 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 है ना, और देखो ये वाला भाग है ना, उप सहसंयोजन सत्ता का ये वाला भाग, और इसके ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो देखो ये केंद्रीय अब ये जो आवेश है ना, ये किसके ऊपर है? Cu के ऊपर है, क्योंकि जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया तो उदासीन अणु होता है। और देखो ये जो तीर है ना, ये एक उप सहसंयोजी आबंध है। ये तीर ये प्रदर्शित कर रहा है कि अमोनिया, देखो नाइट्रोजन परमाणु से Cu की ओर है ये तीर की दिशा, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु Cu को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहा है ना, साझेदारी के लिए। ऐसा आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? उप सहसंयोजी आबंध कहलाता है, जिसमें साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो केवल एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाता है, और ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, वो दोनों परमाणुओं के बाह्य कोश में रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो कॉपर है ना, कॉपर आयन, ये इनसे अमोनिया में इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर रहा है, इस नाइट्रोजन से अमोनिया की इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर रहा है, ऐसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त कर रहा है। अर्थात जो कॉपर होता है ना, ये अमोनिया से एक उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो लिगेंड या जो संलग्नी होते हैं, वे अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु और आयन को घेरे रहते हैं, देखो घेरे हुए हैं, और उससे कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। ये अणु या आयन जो होते हैं ना, इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये अवश्य देते हैं, तो इनको कहते हैं लिगेंड या संलग्नी। और यह परिभाषा ये भी है कि उप सहसंयोजन सत्ता में, ये उप सहसंयोजन सत्ता होती है जो अनायनित होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। तो उप सहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से परिबद्ध का मतलब चारों ओर से जुड़े हुए आयन या अणु लिगेंड कहलाते हैं। तो ये क्या है? लिगेंड। तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि उप सहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जिन उदासीन अणुओं से या ऋणायनों से जुड़ा होता है उप सहसंयोजी आबंध के द्वारा, उन अणुओं या आयनों को ही कहते हैं लिगेंड या संलग्नी। और जो लिगेंड या संलग्नी होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु
या आयन को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म वो अवश्य प्रदान करता है। लिगेंड के वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उनको कहते हैं दाता परमाणु, डोनर एटम्स, या दाता बिंदु कहते हैं। लिगेंड लुईस अम्ल होते हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो लिगेंड होते हैं ना लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल किसे कहते हैं? लुईस अम्ल वे पदार्थ होते हैं या कहें वे अणु या आयन होते हैं लुईस अम्ल जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस अक्षारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, तो ये जो अमोनिया अणु है ना, अमोनिया अणु इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो अमोनिया क्या है? लुईस अम्ल है। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला होता है लुईस अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला होता है लुईस अक्षारक। ये लुईस अक्षारक है। जो धातु आयन या जो धातु परमाणु होता है वो क्या होता है? वो लुईस अक्षारक होता है। अब आगे देखो, इसमें लिगेंड के वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं दाता परमाणु या उनको दाता बिंदु कहते हैं। देखो जैसे यहां इस अमोनिया को देखते हैं, अमोनिया को देखते हैं। देखो अमोनिया का संरचना सूत्र ये होता है, अमोनिया का संरचना सूत्र ये होता है। देखो अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है ना वो 3 सहसंयोजी आबंधों के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। अगर सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 5। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो अमोनिया का अणु होता है, अमोनिया अणु में ये जो नाइट्रोजन परमाणु है इनमें से देखो ये सहसंयोजी आबंध है। सहसंयोजी आबंध का मतलब यहाँ पर एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसके द्वारा ये परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। एक सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें दोनों परमाणुओं की बराबर की साझेदारी होती है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस N का, एक इलेक्ट्रॉन इस H का, ऐसे यहाँ पे एक इस N का, एक H का। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे खर्च हो गए सहसंयोजी आबंध बनाने में। इलेक्ट्रॉन युग्मों की बराबर की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे ही सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड उसको कहते हैं। अब इसमें एक ये बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन पर एक बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये जो आयन बना हुआ है इस यौगिक में ये जो संकुल आयन है ना, ये संकुल आयन कहलाता है जो अनायनित होता है। जो उपसह संयोजन सत्ता होती है ना वो क्या होता है इसमें, यहाँ पे क्या है वो संकुल आयन है। तो ये भाग जो होता है ना ये अनायनित होता है। तो इसमें इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, इसमें तो आयन है, ये अमोनिया जो है ना उपसहसंयोजी आबंध बना रहा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसे दे रहा है। वो इलेक्ट्रॉन युग्म ये है ना। अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है ना उसके पास में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इसको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या अंग्रेजी में से बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड वे होते हैं जिनके पास देने के लिए कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य होता है।
वो अणु या आयन ही लिगेंड का कार्य कर सकते हैं जिनके पास में देने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, या कहें कि जिनके पास में उप सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए किसके साथ में, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वो ही संलग्नी का लिगेंड का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है ना, ये नाइट्रोजन इस कॉपर आयन को ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है साझेदारी के लिए। तो लिगेंड के वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं दाता परमाणु या दाता बिंदु कहलाते हैं। तो अमोनिया अणु में, इस अणु में दाता परमाणु कौन सा है, ये नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु है। नाइट्रोजन परमाणु क्या है, डोनर एटम है, ये नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। अगर देखो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो लिगेंड होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक दंतुर लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। एक होते हैं द्विदंतुर लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, ये इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। एक होते हैं त्रिदंतुर ट्राइडेंटेट लिगेंड, वे इसको 3 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। लिगेंड में एक से अधिक दाता परमाणु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणु हो सकते हैं। और दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, एक दंतुर यूनिडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। जैसे ये क्लोराइड आयन, OH नेगेटिव आयन और पानी, अमोनिया, ये एक दंतुर लिगेंड है, इनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है ना वो कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड। और ये एक दंतुर लिगेंड जो होते हैं ना वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। जैसे ये ऋणायन है, इनके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ये परमाणु एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। ऐसे ही OH में जो O होता है ना ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो इनकी तो पहचान आप ऐसे रखो कि इनके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है ना, एक दाता परमाणु होता है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड। जैसे ये भी एक दंतुर लिगेंड है, ये भी एक दंतुर लिगेंड है। जैसे अमोनिया में मैंने आपको बताया था, अमोनिया में मैंने आपको बताया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर बिना साझे का एक इलेक्ट्रॉन का युग्म होता है, ये बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब तो अमोनिया में ये जो नाइट्रोजन है ना ये इसमें केवल ये नाइट्रोजन परमाणु ही दाता परमाणु का कार्य करता है और इसमें एक दाता परमाणु है। तो जो अमोनिया है ये एक दंतुर लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, केवल एक दाता परमाणु है तो ये एक यूनिडेंटेट लिगेंड है। अब देखो पानी है ना, पानी में ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है इस पर बिना साझे के दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, बिना साझे के दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब देखो इसमें O के पास में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दे सकता है, एक दाता परमाणु, इसकी संख्या एक है O की, तो एक दाता परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दान कर सकता है।
या कहें केवल एक उपसहसंयोजी आबंध ही ये बना सकता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ में। तो ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है वो कहलाते हैं एक दंतुर लिगेंड, है ना, जैसे ये। ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, जैसे ये है एथेन 1,2 डायमीन, एथेन 1,2 डायमीन। इसमें दो दाता परमाणु हैं, एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन है, एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुर लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड उन्हें बोलते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। और संक्षेप में इस समूह को ईन कहते हैं, क्योंकि ये एथिलीन से बना है, एथिलीन से, और एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं ना यूपीएससी में। तो ये समूह उसी से ही इसको संक्षेप में ईन बोलते हैं। ये ऑक्सीलेट समूह है, इसमें 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, एक ये एक ये। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, अर्थात जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, ऐसे लिगेंड कहलाते हैं द्विदंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से होते हैं त्रिदंतुर लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे धातु परमाणु या आयन को? 3, नाम से ही पता चल रहा। चतुष्दंती टेट्राडेंटेट लिगेंड, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। जैसे देखो इसमें देखते हैं, इसका नाम है डाईएथिलीन ट्राइएमीन, डाईएथिलीन ट्राइएमीन। 3 नाइट्रोजन है इसमें, और प्रत्येक नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये। तो इसमें 3 दाता परमाणु होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है धातु परमाणु या आयन को। तो इसलिए ये एक त्रिदंतुर लिगेंड है, और इसका नाम है डाईएथिलीन ट्राइएमीन, है ना। एथिलीन के 2 अणु से मिलकर बनता है ये डाईएथिलीन ट्राइएमीन। और क्योंकि एथिलीन के 2 अणु से मिलकर बनता है तो 2 को कहते हैं डाई, और एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है जिसे ईन बोलते हैं। तो इसी से ही इसको संक्षेप में डाई ईन कहते हैं, डाइन बोलते हैं इसको। और ये है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। टेट्रा का मतलब 4 इसमें दाता परमाणु होते हैं, तो ये जिन पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक इस पर, प्रत्येक नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को 4 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं। तो ये एक टेट्राडेंटेट लिगेंड है। जैसे इसका नाम क्या होगा संक्षेप में? ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, संक्षेप में से बोलेंगे ट्राइईन, है ना। इसमें एथिलीन के 3 अणुओं से बनता है ये, एक अणु यहाँ से, एक अणु यहाँ है, ये एक ये है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइईन। लिगेंड में जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है, दाता परमाणुओं की संख्या कहलाती है लिगेंड की दंतुरता। लिगेंड की दंतुरता, डेंटिसिटी, लिगेंड में जो दाता परमाणुओं की संख्या होती है वो कहलाती है उसकी दंतुरता, डेंटिसिटी कहलाती है। देखो जो एक दंतुर लिगेंड होते हैं उनकी दंतुरता 1 ही है, जो द्विदंतुर लिगेंड होते हैं उनकी दंतुरता 2 है, त्रिदंतुर की दंतुरता 3 होती है। दंतुरता का मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन युग्म, एक दंतुर
लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, द्वितंतुर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, त्रितंतुर लिगेंड 3 इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को प्रदान करता है। जब लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो लिगेंड बहुदंतुर पॉलीडेंटेट कहलाता है। अगर लिगेंड में कई सारे दाता परमाणु उपस्थित है तो लिगेंड क्या कहलाता है? बहुदंतुर पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। जैसे एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये एक षटदंतुर लिगेंड है, यानी कि एक ये बहुदंतुर लिगेंड है जिसकी दंतुरता कितनी है? 6 है, और इसको संक्षेप में EDTA और इसके ऊपर 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज होता है। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट ये एक षटदंतुर लिगेंड है। इसका संरचना सूत्र ये होता है ना? एथिलीन डाइएमीन, देखो ये एथिलीन समूह है, ये टेट्रा एसीटेट है और ये डाइएमीन है। नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से प्रदान करता है, एक इस समूह से प्रदान करता है, एक इससे, तो 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये जो एसीटेट आयन है ना, इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं और 2 यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है ये उसको देता है। तो जब लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो लिगेंड क्या कहलाता है? बहुदंतुर पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाता है। जैसे ये EDTA एक बहुदंतुर लिगेंड है, और बहुदंतुर कैसा है? ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसकी जो दंतुरता है वो 6 है, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है धातु या धातु परमाणु को, धातु परमाणु या धातु आयन को। अब आगे इसमें जब द्विदंती या बहुदंती लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से आबंध बनाकर या कहें उपसहसंयोजी आबंध बनाकर एक या अधिक वलय बना लेते हैं तो इस प्रकार बने संकर यौगिक कीलेट कहलाते हैं। अगर जो बहुदंती लिगेंड होता है या जो द्विदंती लिगेंड होता है, अगर वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से आबंध बना करके वो एक या एक से अधिक रिंग बना लेते हैं तो ऐसे संकर यौगिक क्या कहलाते हैं? कीलेट कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो, ये एक द्विदंतुर लिगेंड है ना? इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है इस PT को, तो एक रिंग बन जाती है। देखो यहाँ पे ये एक रिंग बन जाती है ना? ये लिखा ना PtCl2 और एथेन 1,2 डाइएमीन, संक्षेप में इन कहते हैं का कीलेट। मतलब ऐसा संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ में एक रिंग के साथ में जुड़ा होता है, ऐसा संकर यौगिक कहलाता है कीलेट। अब बात करते हैं उभयदंती लिगेंड या संलग्नी एम्बिडेंटेट लिगेंड्स किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। उभयदंती लिगेंड क्या होता है? लिगेंड जिनमें 2 भिन्न दाता परमाणु या आयन होते हैं, इनमें से कोई भी एक दाता परमाणु, और यहाँ पर है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यहाँ पर है ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से आबंधित होता है, उभयदंती लिगेंड कहलाता है। लिगेंड जिनमें 2 भिन्न दाता परमाणु या आयन होते हैं और इनमें से कोई भी एक दाता परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से आबंधित होता है उभयदंती लिगैंड कहलाता है। देखो जो उभयदंती लिगैंड होता है, उभय का मतलब होता है दो, उभयदंती लिगैंड में दो भिन्न दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। अब दो भिन्न दाता परमाणु उपस्थित होने से ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो प्रकार से आबंधित हो सकता है। तो ऐसा लिगैंड जिनमें दो भिन्न दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो भिन्न प्रकार से जुड़ सकता है, ऐसा लिगैंड कहलाता है उभयदंती लिगैंड। जैसे ये जो NO2 समूह होता है ना, NO2 समूह, ये एक उभयदंती लिगैंड है, क्योंकि इसमें NO2 समूह में जो NO2 समूह होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है ये M। तो ये जो NO2 समूह होता है ये N के द्वारा भी इस M से जुड़ सकता है और O के द्वारा भी इस M से जुड़ सकता है, यानी कि N भी इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, यानी कि N भी इसके साथ में उपसहसंयोजी आबंध बना सकता है और O भी इसके साथ में उपसहसंयोजी आबंध बना सकता है, अर्थात इसको साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो देखो इस NO2 समूह में ये दो भिन्न दाता परमाणु हो गए N और O, और ये N के द्वारा भी M से जुड़ सकता है और O के द्वारा भी M से जुड़ सकता है। तो ऐसे लिगैंड जो दो भिन्न प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ सकते हैं, उनमें दो भिन्न दाता परमाणु होने के कारण तो ऐसे लिगैंड कहलाते हैं उभयदंती लिगैंड। ऐसे ही ये थायोसाइनेटो समूह होता है SCN और NCS, ये S के द्वारा भी जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है उससे जुड़ सकता है, और N के द्वारा भी ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से ये जुड़ सकता है। तो जब ये S के द्वारा, सल्फर के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो समूह, और जब N के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ता है तब इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो समूह। और ऐसे ही जब N मेटल एटम और आयन से जुड़ता है तो ये समूह कहलाता है नाइट्रीटो N। नाइट्रीटो N मतलब N इलेक्ट्रॉन युग्म देता है M को, और जब ये O के द्वारा जुड़ता है तब इस समूह को बोलते हैं नाइट्रीटो O। इसका मतलब ये ऑक्सीजन इस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो जो उभयदंती लिगैंड होते हैं, उभयदंती लिगैंड में दो भिन्न दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और जिस वजह से ये दो भिन्न प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ सकता है। तो ये बात हुई लिगैंड्स की, लिगैंड क्या होते हैं, है ना, लिगैंड के प्रकार, और ये उभयदंती लिगैंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।